हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में जाना जाता है और देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा की कृषि क्षेत्र का बड़ा योगदान है। यही वजह है कि प्रदेश की मनोहर सरकार कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है और नई नई तकनीकों के लिए किसानों को प्रेरित कर रही है। ऐसी ही एक तकनीक एरोपोनिक है, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर इजराइल में किया जाता है, जिसके जरिए खेती करना किसानों के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि इजराइल और हरियाणा की जलवायु में काफी समानताएं हैं। ऐसे में इजराइल की तकनीक हरियाणा प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। इसलिए प्रदेश में फलों, सब्जियों और फूलों की खेती के लिए इजराइल की तकनीकों को अपनाया जा रहा है। इस कड़ी में अब आलू प्रौद्योगिकी संस्थान शामगढ़ करनाल के वैज्ञानिकों ने आलू की एक नई किस्म कुफरी उदय का आविष्कार किया है, जो जमीन या मिट्टी में नहीं बल्कि हवा में आलू का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाई क्वालिटी का बीज किसानों तक पहुंचाने के लिए एरोपोनिक तकनीक से नई नई किस्मों के आलू उगाए हैं। ये वैरायटी किसानों के लिए वरदान साबित होगी, जो किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक बनेगी। साथ ही लोगों को न्यूट्रिशन से भरपूर आलू खाने को मिलेगा। जल्द ही किसानों को आलू की नई किस्म का बीज उपलब्ध होगा। वहीं आलू प्रौद्योगिकी केंद्र शामगढ़ के वैज्ञानिक जितेंद्र सिंह ने बताया कि कुफरी उदय के नाम से आलू की नई वैरायटी लगाई गई है, जो हाल ही में रिलीज हुई है, जिसका हाई क्वालिटी बीज अभी किसानों के पास नहीं पहुंचा है। इस वैरायटी को आलू प्रौद्योगिकी केंद्र शामगढ़ में एरोपोनिक तकनीक से लगाया गया है, जिससे कम पौधों के साथ साथ ज्यादा मिनी ट्यूबर्स बनाकर किसान भाइयों को दिए जा सकेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हूँ पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर शामगढ़ करनाल। ये अब की बार हमने एक नई वैरायटी लगाई है, कुफरी उदय के नाम से जानी जाती है। रिसेंटली रिलीज़ हुई है वैरायटी, तो इसका हाई क्वालिटी का बीज अभी तक किसान भाइयों के पास नहीं पहुँचा है। तो उसके लिए आलू प्रौद्योगिकी केंद्र शामगढ़ करनाल में हमने ये अब की बार एरोपोनिक्स में लगाई है, ताकि हम कम पौधों के साथ भी ज़्यादा मिनी ट्यूबर्स बना सके और किसान भाइयों को दे सके। उन्होंने बताया कि आलू की नई वैरायटी के 6 लाख मिनी ट्यूबर्स बनाने का लक्ष्य आलू प्रौद्योगिकी केंद्र शामगढ़ ने रखा है, क्योंकि इस वैरायटी की बाजार में काफी डिमांड है। इस वैरायटी की खास बात यह है कि ये पिंक कलर की है। इसी के साथ ही इसका प्रोडक्शन ज्यादा आता है। आने वाले समय में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होगी। किसान भाइयों को बाजार में इसके काफी अच्छे रेट मिलेंगे। इसमें हमने लगभग हमारा टारगेट है कम से कम 5 से 6 लाख मिनी ट्यूबर्स बनाने का, सिर्फ कुफरी उदय के, क्योंकि नई वैरायटी है, अच्छी डिमांड है। और इस वैरायटी की खासियत ये है कि एक तो ये पिंक कलर की है और दूसरा इस वैरायटी में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आता है। और अर्ली प्रोडक्शन लेने के लिए ये पुखराज को एक कंपटीशन दे सकती है और आने वाले समय में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी और किसान भाइयों को अच्छे इसके रेट भी मिलेंगे। वहीं कृषि वैज्ञानिक जितेंद्र सिंह ने एरोपोनिक तकनीक की जानकारी देते हुए बताया कि इस तकनीक में मिट्टी या कोकोपीट का प्रयोग नहीं किया जाता और नेट हाउस के मुकाबले 4 से 5 गुना ज्यादा पैदावार मिलती है। इसी के साथ ही कम समय में ज्यादा ट्यूबर्स भी मिल जाते हैं। क्या कुछ प्रक्रिया रहती है सर, किस तरह से जो ये आलू उगाए जाते हैं जी हवा में, क्या कुछ प्रक्रिया जी, एरोपोनिक्स की है। इसमें हम लोग ग्रो बॉक्स के अंदर माइक्रो प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करते हैं स्टायरोफोम शीट्स पे, और उसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट है वो सारा हम सॉल्यूशन के थ्रू ही देते हैं। इसमें ना कोई हम मिट्टी का यूज़ करते हैं या कोकोपीट का भी यूज़ नहीं करते हैं हार्डनिंग के लिए। हम डायरेक्ट इनको यहीं पे हार्डनिंग करके यहीं पे ट्रांसप्लांट करते हैं। इसमें हमें प्रोडक्शन में 4 से 5 गुना ज़्यादा पैदावार मिलती है एज़ कम्पेयर टू नेट हाउस, और इसमें हमें कम समय में ज़्यादा नंबर ऑफ ट्यूबर्स मिल जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आलू की इस वैरायटी में कई खासियत हैं, जैसे कि ये 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है, जिसमें न्यूट्रिएंट भी ज्यादा हैं, जो हर किसानों के लिए लाभकारी है, क्योंकि कम समय में ज्यादा पैदावार और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कुफरी उदय वैरायटी किसानों के लिए पूरी तरह से लाभकारी साबित होगी। तो क्या खासियत है सर इस वैरायटी की और कितना फायदेमंद होगी आने वाले समय में? जी, इस वैरायटी की खासियत ये है कि एक कम समय में तैयार हो जाती है। 60-65 दिन में जो कच्चे आलू में वैरायटीज़ लगाते हैं किसान भाई कुफरी पुखराज, उसको ये कंपटीशन दे सकती है वैरायटी, और अच्छी तरह दे भी रही है। और अर्ली बल्किंग है, पिंक कलर की है, ताकि और इसमें फिर
न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा हैं, क्योंकि पिंक कलर, पिंक फ्लैश है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें ज़्यादा है। तो ये वैरायटी हर तरीके से किसानों के लिए एक लाभकारी सॉल्यूशन है, कम समय में ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा पैदावार लेने का और ज़्यादा मुनाफा कमाने का। कृषि वैज्ञानिक जितेंद्र सिंह ने बताया, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र शामगढ़ करनाल में दूसरे राज्यों से भी किसान आते हैं, लेकिन प्राथमिकता हरियाणा के किसानों को दी जाती है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने केंद्र की स्थापना ही इसलिए की है ताकि प्रदेश के किसानों को हाई क्वालिटी का बीज मिल सके। किसानों की आय दुगनी करेगी सर किस तरह से, और किसान कहाँ से यहाँ पर पहुँचते हैं देखने के लिए? हमारे यहाँ पे किसान हर जगह से आते हैं, उत्तर प्रदेश ले लीजिए या मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में भी हम मिनी ट्यूबर्स बेचते हैं। और हमारे सबसे प्रायोरिटी रहती है कि हमारे हरियाणा के किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा लाभ मिले। हम सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं हमारे हरियाणा के किसानों को, क्योंकि सरकार द्वारा ये जो बनाया गया था पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर, ये मेन पर्पज़ ये था कि जो उच्च गुणवत्ता हाई क्वालिटी सीड हम हरियाणा के किसान भाइयों को प्रोवाइड करा सकें। उन्होंने बताया कि एरोपोनिक तकनीक से आलू की कई वैरायटियां ट्रायल पर लगाई हुई हैं, जिनके काफी अच्छे परिणाम आ रहे हैं। इनमें कुफरी उदय और कुफरी पुष्कर हैं। हिसार के क्षेत्र में किसान भाई ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैदावार होती है, जिससे बीज केंद्र में उपलब्ध है। इस बार हमने एरोपोनिक्स में कई सारी वैरायटीज़ ट्रायल पे लगाई हैं और जिनके अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं, जिसमें कुफरी उदय एक है, कुफरी पुष्कर जो हमारे फतेहाबाद, सिरसा या हिसार के एरिया में किसान भाई ज़्यादा पसंद करते हैं, वो बहुत ही हाई यील्डिंग वैरायटी है, बहुत ज़्यादा पैदावार आती है। उसका भी बीज अब की बार पीटीसी पे उपलब्ध है। कुफरी पुखराज जो हमेशा से एक लीडिंग वैरायटी रही है, वो भी है हमारे पास। अब की बार हमने कुछ प्रोसेसिंग वैरायटीज़ भी ऐड की है, जिसमें कि कुफरी चिप्सोना 1 है और कुफरी फ्राई सोना। उसका भी मिनी ट्यूबर यहाँ पे किसान भाइयों को जनवरी एंड या फरवरी में उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार आलू की कई प्रोसेसिंग वैरायटी भी ऐड की गई हैं, जिनके मिनी ट्यूबर्स भी जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे, जिनसे चिप्स भी बनाए जाते हैं। तो किस तरह मांग है इस आलू की सर मार्केट में, और किसान किस तरह से मुनाफा कमा सकते हैं? जी, एक तो इसका कलर इतना अट्रैक्टिव है, दूसरा ये कम समय में ज़्यादा पैदावार देती है कुफरी उदय वैरायटी, और दूसरी जो अब की बार हमने नई वैरायटी लगाई है कुफरी फ्राई सोना हो, जो कि चिप्स में चलती है, या फिर कुफरी पुष्कर हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा पैदावार देती है। फिर उसके अलावा हमारे पास कुफरी संगम, कुफरी मोहन का भी बीज उपलब्ध है। कृषि वैज्ञानिक जितेंद्र सिंह बताते हैं कि किसान भाई ऑनलाइन या डायरेक्ट सेंटर पर आकर हाई क्वालिटी के बीज ले सकते हैं। इसी के साथ ही नई नई किस्मों के बीज की जानकारी देने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिसमें सैकड़ों किसान जुड़े हैं। किसानों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से किसान यहाँ से ये वैरायटी? किसान भाई हमारे हरियाणा सरकार का hotSale.net पे जाके ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं, जब हम इनको अपलोड कर देंगे, या फिर वो डायरेक्ट पीटीसी पे आके यहाँ पे भी अपना बिल कटवा सकते हैं। किसान भी जान रहे हैं इस वैरायटी के बारे में? जी हाँ, किसान भाई जिनको हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं टाइम टू टाइम, और अखबार में भी छपवाते हैं, और जो किसान भाई बीज का काम कर रहे हैं उनके समक्ष ये वैरायटी बहुत पॉपुलर है, क्योंकि ये एक अच्छा मुनाफे का एक बिजनेस है। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले समय में आलू की ये वैरायटी काफी अच्छी चलेगी, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। तो आने वाले समय में काफ़ी कारगर सिद्ध होगी? जी, आने वाले समय में ये एक वैरायटी कुफरी पुखराज को टक्कर देगी। कितने दिन में सर ये तैयार हो जाता है आलू, और क्या विशेषता है सिंपल आलू से इसकी? जी, ये एक तो 60-65 दिन में ये तैयार हो जाती है। अर्ली बल्किंग वैरायटी है और बहुत ज़्यादा पैदावार है। इसमें न्यूट्रिएंट्स भी, और अपने जो नॉर्मल या तो वाइट स्किन या थोड़ी येलोइश स्किन, क्रीमी स्किन वैरायटीज से इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशंस है। वहीं करनाल के गांव संगोई में एक प्रगतिशील किसान पवन कुमार कई साल से अपने खेत में आलू की खेती कर रहे हैं, जिसमें वो काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। सर, मैं पिताजी के साथ 1998 से आलू की खेती करवा रहा हूँ ओपन में। तो इसमें ये होता है, अभी हम इसको बीच में कच्चे आलू में फसल लेते हैं, बीच में हमें ये जीरी की और गेहूँ के बीच में फसल रोटेशन हो जाता है, तो हमें ये बेनिफिट देती है एक्स्ट्रा। जिस साल अच्छे रेट हो अच्छे मिल जाते हैं,
कम हो तो कम है, अब बल्कि अब कम होने का दिक्कत ही नहीं, अब भावांतर भरपाई योजना चल गई है। पिछले साल भी जिस दिन की जमीन किसानों के 115 रुपये 150 रुपये आलू मिला था, उनको 400 450 रुपये के पैसे मिले हैं भावांतर में। मान लो उनको घाटा नहीं हुआ, अच्छी मुनाफा हुआ। अब इसमें आलू लगाने में दिक्कत नहीं है, भावांतर आ जाता है आलू में दिक्कत है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वो अपने खेत में कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और साथ ही आलू की खेती करने में मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए उन्होंने हरियाणा सरकार से सब्सिडी ली है। दे रहे हैं सर जैसे अब लगाने में मजदूर चाहिए, उसमें लगते हैं 2-3 मजदूर, फिर पढ़ाई में 15-20 मजदूर चाहते हैं, उनको काम रोजगार मिलता है। बाकी 2-4 मजदूर तो मान लो 2-4 आदमी तो लगे रहते हैं साथ में काम के लिए। लगाने की क्या कुछ प्रक्रिया रहती है, आलू को किस तरह से क्या कुछ? आलू सर हम मशीनों से लगाते हैं, अब तो मशीनें आ गई हैं ऑटोमेटिक, उनसे लगाते हैं। कितने एकड़ में? सर हम 10-12 एकड़ लगाते हैं हर साल। तो क्या कहेंगे किसान भाइयों को? ये कहते हैं भैया जी मौसम देख के अपना जैसे जमीन आपके साधन है उस हिसाब से लगाओ, थोड़ी थोड़ी वाले टाइम के हिसाब से फसल चेंज करते रहो, माले एक ही फसल पे ना लगे रहो, जिससे आपकी आमदनी भी अच्छी हो, ये घाटे का सौदा ना पैदा हो। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल किसानों के हित में नए फैसले ले रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य किसानों की आमदनी दोगुनी करना है, जिसका लाभ किसानों को भरपूर मिल भी रहा है, जिसकी बदौलत प्रदेश का किसान खुशहाल होता जा रहा है।